हे व्यूअर्स, वेलकम टू डे 4th ऑफ आवर बीए सीरीज जहां हम सीख रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। लास्ट डे हमने करा था एक बीए प्रोजेक्ट जहां हमने सीखा था फाइनेंशियल इंसाइट्स निकालना, और आज हम सीखेंगे की टर्मिनोलॉजीज जो हमें सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक बिजनेस एनालिटिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएं और टर्मिनोलॉजीज का परफेक्टली यूज़ कर पाएं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो एंड सी व्हाट आर द इंसाइट्स वी आर गोना लर्न टुडे। So the first fact and figure is what is data, information and insights. So अगर आप क्लियरली देखो तो जो डेटा, इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है, बट देर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम एंड दैट इज डेटा क्या होता है। डेटा इज एन अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। डेटा के किस फॉर्म में होता है? इट मे बी इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट और इमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई स्प्रेडशीट है, ठीक है, और जिसमें डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइक्स का, क्लिक्स का ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट दैट इज अ डेटा, क्योंकि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसकी कोई इंसाइट नहीं है, सो दैट इज इन फॉर्म ऑफ डेटा और उसे हम डेटा कहते हैं। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन? डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड टू गिव इट्स मीनिंग। तो जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक मंथली सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, सपोज वी हैव अ मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल सेल्स दी हुई है, ठीक है, टोटल सेल्स दी हुई है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस आर व्हाट, दिस आर इंफॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ दैट डेटा, कि इस सेल्स के हिसाब से इस ये हमारे पास बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आए, इसकी सेल्स ज़्यादा हुई है, सो दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज इनसाइट? actionable conclusions derived from analyzing information. So when we have data, we get some information. So जब हम उससे कोई एक actionable conclusion निकालते हैं, then it is called insights. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल्स के मान लीजिए किसी सेल्स हुई है लैपटॉप्स की, और उनकी जो सेल्स है वो दिवाली में ज़्यादा हो रही है ड्यू टू दिवाली और मे बी एनी फेस्टिवल सीजन, तो हम क्या करेंगे? वी गॉट अ इंसाइट कि जो लैपटॉप्स की सेल्स है वो अक्टूबर या दिसंबर के बीच में ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसलिए वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन इट। सो दिस इज एन इंसाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स हु बाई फोन्स ऑफन परचेज स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, तो यह भी हमारे पास एक इंसाइट है कि अगर किसी ने फ़ोन लिया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्क्रीन गार्ड भी लेगा। नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स एंड केपीआईज। नाउ व्हाट इज केपीआईज? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स यूज टू ट्रैक परफॉर्मेंस इन एन बिजनेस प्रोसेसर। मैट्रिक्स क्या होती हैं? दे आर दी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स जो हमारी क्या हेल्प करती हैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट्स, some business have its websites, then retail, then social media handles, ठीक है। जैसे आजकल जो नए बिजनेस ऑन हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग हुआ, एंड वी हैव अफिलिएट मार्केटिंग, वी हैव नेटवर्किंग, दैट्स ऑल वी कैन हैंडल, वी कैन मैनेज थ्रू सोशल मीडियाज, ठीक है। रिटेल्स के अंदर वी कैन सी बाई सेल्स पर स्क्वायर कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है, ठीक है। वेबसाइट्स पे हम चेक कर सकते हैं पेज व्यू कितने हैं, बाउंस रेट्स कितने हैं, सेशन ड्यूरेशन कितने हैं। सो दिस आर ऑल व्हाट, दिस ऑल कम्स अंडर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज केपीआई नाउ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टाई डायरेक्टली टू बिजनेस गोल्स। सो जो सबसे अच्छा मैट्रिक्स है जो बिजनेस गोल्स को ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है ग्रोथ में, उसको हम कहते हैं केपीआई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, we have e-commerce, ठीक है। Suppose we are using websites and we are running e-commerce. So what percent of visitors who make a purchase, ठीक है, तो ये हमारी एक KPI हो गई, ठीक है। मान ली हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो व्हाट आर द डिफेक्ट रेट, हमारे डिफेक्ट रेट कितने हैं, या ऑन टाइम डिलीवरी हमारी कितनी हो रही है,
सो दिस ऑल कम्स अंडर KPIs, क्योंकि ये हमारे बिजनेस गोल से डायरेक्टली रिलेटेड है और डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है. नेक्स्ट वी हैव डेटा विजुअलाइजेशन. So presenting the data in graphical formats, for example charts, graphs, dashboards, to make trends and patterns easily understandable. So why we do visualization? Because visualization makes our data understanding more easier and more simple, which makes any non-analytical person also to understand it. ठीक है, अगर हम कोई ऐसी विजुलाइजेशन कर रहे हैं जो सिर्फ एनालिटिकल बंदा ही समझ पा रहा है, सो इट्स नॉट अ गुड विजुलाइजेशन. एनी जो भी विजुलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी हम कंपनी का विजुलाइज कर रहे हैं, सो दैट मोस्ट प्रोबेबली जो बिजनेस ओनर है वो एक एनालिटिकल बंदा नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज हायरिंग पीपल एंड ही इज आउटसोर्सिंग द थिंग्स. सो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारी एनालिटिक्स है, जो हमारी विजुलाइजेशन है, दैट्स वेरी परफेक्ट टू बी अंडरस्टैंडेबल बाई एवरी कॉमन पीपल. ठीक है. सो मोस्ट कॉमन चार्ट्स विच वी यूज आर बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट. फाइन. Now, bar charts are commonly used for sales, for comparing categories. ठीक है, I'll write down it down. Comparing categories. Line graphs are mostly used for tracking trends. ठीक है, this is a small short of form. And pie charts are mostly used for showing proportions. ठीक है, ताकि आप इसको याद रख सकते हो. And many more. There are many other charts like heat map, scatter plot. They are mostly used. ठीक है. Next, moving to the next, we have DDDM. That means data driven decision making. This is what it is, using data analysis to guide business strategies. ठीक है. This is what the main objective of doing business analysis is. ठीक है. अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये हम शायद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, वी हैव डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, देन कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग इट फॉर ट्रेंड्स, टेकिंग एक्शंस एंड मॉनिटरिंग रिजल्ट्स. ठीक है. फर्स्ट वी हैव डिफाइन द प्रॉब्लम, कलेक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, देन एनालाइज द डेटा, टेक एक्शन एंड देन मॉनिटर द रिजल्ट्स. दैट्स ऑल कम्स अंडर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फाइनल थॉट्स ऑफ माइन इज, for companies like Amazon, Google, Tesla dominate because they turn data into information, information into insights, and insights into actions. अगर कोई डेटा है जिसमें हम एक्शन नहीं ले सकते, that's useless. ठीक है. So always make sure mastering these terms in the first step to thinking like a business analyst. You need to know these basic terms like KPIs, matrices, data, information, insights, etc. दैट्स वाई मैंने ये सारी एक वीडियो बनाई ताकि हमारे जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्लियर हो, सो वी कैन शो इट टू अदर्स ऑल्सो एंड हैव अ ग्रेटर लुक. नेक्स्ट वी हैव की टेक अवेज. ठीक है, दिस इज ओवरऑल इनसाइट ऑफ द व्हाट वी हैव लर्नड. डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स. फॉर एग्जांपल 100 वेबसाइट विजिट्स. इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा विथ कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल 60% ऑफ विजिट्स कम फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस. व्हाट आर इनसाइट्स? Actionable conclusions that mobile users bounces faster, improve UX. ठीक है. user interface, we can have a better user interface so that we can retain customers. That can be one retention example. Then what are matrices? General measurements. They are used for general measurements. For example, 5,000 app downloads. KPIs are critical matrices, site goals like 30% conversion rate, target 35%. ठीक है, एक इंक्रीज हाइप हम टारगेट कर सकते हैं. देन वी हैव डेटा विजुअलाइजेशन दैट कंटेन्स ग्राफ्स, चार्ट्स टू सिंप्लीफाई डेटा, फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ. एंड देन डेटा ड्रिवन डिसीजंस यूजिंग डेटा टू मेक चॉइसेस फॉर बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ग्रीन लाइट्स shows based on viewer data. That's all about this video. Thank you so much for watching the video, and we'll meet in the next video of this series. Till then, take care and bye bye.